बेटा जी हम लोगों ने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन। सो बेटा जी द कंसेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन इज दैट लेट अस सपोज बेटा जी हमारे पास कोई वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग कोई डाटा गिवन। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन है x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन xn। corresponding values of y given है y1 y2 y3 yn। आप लोगों ने बेटा इन वैल्यूज के बीच में कोई वैल्यू लेके उस वैल्यू पे वैल्यू ऑफ y अप्रोक्सीमेट करनी है या फाइंड करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनी वैल्यू ऑफ x, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन मेरे पास क्या है, एक ऐसी टेक्निक है। इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ टेक्निक ऑफ टेक्निक ऑफ estimating the value of a function for any intermediate value of independent values intermediate the values of the independent variable while the process of computing the function outside the given range is called the extrapolation। ठीक है, मैं बेटा आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर तो बेटा जी हम लोगों ने एक ऐसी टेक्निक है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों ने बेटा जी x की इन वैल्यूज के बीच में। ठीक है, इन वैल्यूज के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। अगर आउटसाइड द इंटरवल चल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रापोलेशन। लेट अस सपोज यहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू है 5, फिर मेरी वैल्यू है 10, फिर वैल्यू है 15, फिर वैल्यू है 20, फिर वैल्यू है 25। इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज y की वैल्यू है -1। लेट अस सपोज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू y इज 0, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू इज 15 के 15, corresponding to this value is 10, corresponding to this value is 50, 20 23। ठीक है बेटा, अगर तो आप लोगों ने दैट मीन्स द वैल्यूज फॉर x हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 20 to 25। अगर तो बेटा आपने इस इंटरवल के बीच में किसी पॉइंट पे भी लेट अस सपोज आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 22 y की वैल्यू देखना चाहते हो कितनी है। ठीक है, जहां आप कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 7 के कॉरस्पॉन्डिंग देखना चाहते हो, x इक्वल टू 12 के कॉरस्पॉन्डिंग देखना चाहते हो, तो दैट मीन्स इन साइड देखना चाहते हो, तो कौन सा कंसेप्ट होगा, इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरवल के बीच में देखना है तो इंटरपोलेशन। अगर लेट अस सपोज बेटा जी आपको y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 30, अब बेटा 30 है जो वो इस रेंज से बाहर है, फ्रॉम द रेंज 20 टू 25, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा दैट कंसेप्ट इज अ एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, अगर तो बेटा जी जो वैल्यू हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू देखना चाहते हो वो इनसाइड द इंटरवल हो तो इंटरपोलेशन। अगर बेटा जी वो आउटसाइड द वहां से उस इंटरवल के आउटसाइड होगी तो कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ अ एक्सट्रापोलेशन। लेट अस सपोज बेटा आपके पास कोई वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन है, वैल्यूज ऑफ एक्स ऐसे गिवन है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y गिवन है 5 7 10 16 32 94। आपको बेटा क्वेश्चन आ जाता है,
फाइंड y7 y7 मीन्स व्हेन योर x इज 7। तो बेटा अब देखो जो 7 है वो क्या होगा इनसाइड द वैल्यूज फ्रॉम 2 to 12, जो आपका टोटल इंटरवल है 2 to 12 उसके बीच में है, तो देन द कंसेप्ट इज नोन एज अ, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ इंटरपोलेशन। अगर बेटा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड y15, अब जो 15 है दैट इज आउटसाइड द इंटरवल, तो फिर हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा एक्सट्रापोलेशन। अगर बेटा लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन आ गया फाइंड y9, तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, इंटरपोलेशन है कि ये एक्सट्रापोलेशन, y9 अगर कैलकुलेट करना हो। जल्दी बोलो बेटा y9, 9 बेटा 2 to 12 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, हरमन बताओ बेटा 9 lies between 2 to 12 or not? मैम कर रहे हैं लाइव तो फिर बेटा जी ये कंसेप्ट कौन सा हो गया, दिस इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन। अगर बेटा सिमिलरली मैं आपको बोलूं कि फाइंड y14, वो अब आउटसाइड हो गया, तो ये कंसेप्ट किसका हो जाएगा एक्सट्रापोलेशन। तो बेटा अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया, अगर तो बेटा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इंटरवल के बीच में होगा तो कंसेप्ट क्या होगा इंटरपोलेशन, अगर आउटसाइड हो गया तो एक्सट्रापोलेशन। अब बेटा इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज अ न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। राइट डाउन न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन, ठीक है। अगेन बेटा फॉरवर्ड फॉर्मूला हम बेसिकली कब यूज करते हैं, अगर जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो लाई कर रही है इन द अपर हाफ। जैसे बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा फाइंड करो y5, आपका जो 5 है वो यहाँ लाई कर रहा है, बेटा ये अपर हाफ में लाई कर रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर मैं आपको बोलूं बेटा y ऑफ 2.5 फाइंड करो, वो भी अपर हाफ में लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं आपको बेटा जी y11 फाइंड करो, तो वो तो लोअर हाफ में लाई कर रहा है, तो देन बेटा जी हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगर तो बेटा जो x की वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो अपर हाफ में लाई करी है, तो वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। सो राइट डाउन बेटा न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 over 2 factorial delta square y naught plus u minus 1 u minus 2 upon 3 factorial delta cube y naught plus up to so on, वेयर जो आपका u है बेटा, लोग u कैसे निकालोगे, u वैल्यू ऑफ u इज गिवन बाय x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। जो बेटा जी h है वो क्या होगा, दैट इज द, जो बेटा हम x की वैल्यूज लिखते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। x की वैल्यूज बेटा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा अगर जो x की वैल्यूज हैं वो इक्वल इंटरवल के डिफरेंस पे होगी। जैसे ये एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं सभी में 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी 2, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x। x बेटा वो वाली वैल्यू है जिसपे हम लोग वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, x नॉट क्या होगी हमारी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा जी फॉर्मूला, दैट इज अ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। पहले बेटा टेबल बनाएंगे, वहां से हम डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस अप टू सो ऑन, ठीक है। फिर बेटा हमने फॉर्मूले में u की वैल्यू निकाल लेनी है, u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है y नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट, यू वाई नॉट अब क्या है, जो हमारी इनिशियल वैल्यू हम सपोज करेंगे वो क्या है y नॉट।
तो जल्दी से बेटा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला नोट करो। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? अगर जो हमारी वैल्यू है जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है वो किसके नियर है? नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। ठीक है, कि स्टार्टिंग ऑफ टेबल में है तो बेटा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, नोट करो इसका, फिर न्यूमेरिकल करें। शाबाश, हो गया नोट फॉर्मूला? जल्दी बोलो जल्दी। बेटा फॉर्मूला नोट किया? यस मैम। गैस में चलो लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन द पॉपुलेशन the population the population of a town in the decimal census was as given below estimate the population for year 1895। ठीक है, एक टेबल गिवन है बेटा, एक सर्वे कंडक्ट हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी पॉपुलेशन है वो हमें गिवन। ईयर इज गिवन एंड देन पॉपुलेशन, ईयर को डिनोट कर रहा है एक्स के साथ, पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय अ वाई इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो जो ईयर है पहला 1981, उसमें 46,000, 9166, 911 11 81, 21 में कितनी थी? 93, 31 में कितनी थी? 101। ठीक है, पहले तो बेटा आप ये देखो कि ये कंसेप्ट किसका है, इंटरपोलेशन का कि एक्सट्रापोलेशन का। जो वैल्यू बेटा जी हमने फाइंड करनी है वो किस में लाई कर रही है? अब बेटा हमने जो पॉपुलेशन फाइंड करनी है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग करनी है? 1895 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, 1895 बेटा देखो किस हाफ में लाई कर रहा है? अपर हाफ में। ठीक है, तो बेटा दैट मीन्स यहाँ पे किसका कंसेप्ट यूज होगा? अब इंटरपोलेशन का। ठीक है, एक्स गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई गिवन है। बेटा राइट दिस टेबल इन द फॉर्म, राइट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ठीक है, इसको बेटा जी आप लोग टेबल की फॉर्म में पहले लिखोगे। टेबल की फॉर्म में बेटा ये डाटा किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? लिखो टेबल की फॉर्म में, एक कॉलम ड्रॉ करो एक्स का, दूसरा कॉलम ड्रॉ करो आप वाई का। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम फॉर द एक्स एंड सेकंड कॉलम फॉर द वाई। तो एक्स आ गया कितना? 1981, 1901, 1911, 1921, 1931। ठीक है, अब y की वैल्यू लिखो, 46, 66, 81, 93 तो 101। ठीक है, अब उसके बाद बेटा जी देखिए, पहले हम डिफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, डिफरेंस टेबल। ठीक है, 66 माइनस 46 कितना आ जाएगा? 66 माइनस 46 दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, 20। फिर बेटा नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करो। नेक्स्ट डिफरेंस आपका क्या आएगा? 81 माइनस 66 15, 93 माइनस 81 12, 101 माइनस 93 इज 8। फिर बेटा जी फाइंड करो डेल्टा स्क्वायर वाई। 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 इज माइनस 4। फिर फाइंड करो डेल्टा क्यूब। डेल्टा क्यूब वाई कितना आ जाएगा? -3 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? -1। फिर बेटा फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस तक हम फाइंड कर सकते हैं, -1 -2 दैट इज इक्वल्स टू -3। अब बेटा हमने वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करनी है? 1985 के कॉरस्पॉन्डिंग। दैट मींस जो हमारा x है वो कितना है?
1895। एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू वो कितनी है हमारी, एक्स नॉट कितना है 1891। एच कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, बताओ फ्रॉम द गिवन डेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, जल्दी बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, बताओ एक्स की वैल्यूज में कितना डिफरेंस है बेटा, एक्स की वैल्यूज में कितना कितना का डिफरेंस है, 10 10, तो एच कितना है 10। 10 हाँ u कैलकुलेट करो बेटा, u इज इक्वल टू x माइनस, हमने फॉर्मूला लिखा था x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, तो 1895 माइनस 1891 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, तो चेक करो, योर u इज इक्वल टू 0.4, ठीक है बेटा, 4/10 0.4। अब बेटा ये हम लोगों ने वैल्यू लिखनी है f ऑफ x, लिखा था ना फॉर्मूले में, दैट इज इक्वल्स टू, अब बेटा देखो यहाँ पे x नॉट ये है तो दिस इज अवर y नॉट, ये वैल्यू हमारी कौन सी है y नॉट, ये वैल्यू हमारी कौन सी है डेल्टा y नॉट, ये वैल्यू हमारी कौन सी है डेल्टा स्क्वायर y नॉट, ये वैल्यू हमारी कौन सी है डेल्टा क्यूब y नॉट, ये वैल्यू हमारी कौन सी है डेल्टा 4y नॉट, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं, पहले हमने क्या लिखा था y नॉट, चेक करो फॉर्मूला इज y नॉट, तो y नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 46, फिर उसके बाद क्या था y नॉट प्लस u इंटू डेल्टा y नॉट, u मेरा कितना आ गया 0.4 इंटू डेल्टा वाई नॉट कितना है 20, फिर क्या था u माइनस 1 0.4 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, हमें पता है 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू क्या था डेल्टा स्केयर वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वाई नॉट कितना है हमारा दैट इज इक्वल टू -5, फिर प्लस का साइन आ गया 0.4 माइनस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट कितना है हमारा दैट इज इक्वल्स टू 2, फिर प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 ओवर, ओवर क्या आएगा पहले 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 24 इंटू डेल्टा फोर वाई नॉट इज इक्वल टू -3। अब बेटा आपने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई, 46 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 के साथ डिवाइड करो, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट, आप लोगों का जो आंसर आएगा चेक कर लेना बेटा 54.8528,000, थाउजेंड्स, ठीक है, ये आ गया बेटा जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, कैसे किया बेटा देखो, हम लोगों ने एक सर्वे हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा था वो गिवन था कि कितनी कितनी पॉपुलेशन है किसी टाउन की, ठीक है बेटा, एक्स वैल्यू क्या थी, एक्स को डिनोट किया था ईयर के साथ, वाई क्या थी पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन गिवन थी वो इन थाउजेंड्स गिवन थी, ठीक है, तो बेटा उसमें हम लोगों ने पहले देखो हमने वैल्यू जो निकालनी है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी थी 1895 के कॉरस्पॉन्डिंग, वो अपर जहाँ बिगनिंग ऑफ द टेबल आई कर रहा है, तो हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करना था यहाँ पे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मेरा क्या आ गया एक्स नॉट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग की जो वाई की वैल्यू है वो क्या होगी वाई नॉट, तो बेटा टेबल से हम लोगों ने सारी वैल्यूज लिख ली, ठीक है, वैल्यूज किसकी आ गई डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा 4 वाई नॉट, ठीक है, वो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद फिर बेटा जी हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था ये
हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। तो बेटा इसको यूज करके हम लोगों ने देखो वाई नॉट होता है, वाई नॉट की वैल्यू क्या होती है 46, ठीक है। फिर u इंटू डेल्टा वाई नॉट, उसकी वैल्यू पुट की, सारी वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया एंड वी अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ एट 90 1895 पे हम लोगों ने वैल्यू निकाली। हाँ जी बेटा, इसमें जो डाउट है पूछो। शाबाश, शाबाश बेटा, बोलो बोलो हरमन, हरमन, मनप्रीत, किसी को बेटा कोई भी डाउट है? जी मैम। हाँ जी बेटा बोलो, क्या अगर कोई डाउट है तो। नो मैम। मैम। सुशांत, मैम। है बेटा कोई डाउट कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल करूँ इसका डिस्कस? जी मैम। करें नेक्स्ट मैम नो न्यूमेरिकल मैम। बेटा? चलो राइट डाउन। सो हमने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना है, यस। लिखो बेटा स्टेटमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अप्रोक्सीमेट, यस। फ्रॉम, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, from the following data, estimate estimate the number estimate the number of number of students obtained who obtain obtained marks between marks between 40 and 45. Write down the marks 30 to 40, okay, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80, ठीक है। And number of students वो मेरे पास कितने गिवन है, 31, 42, 51, 35, 31। एक डेटा गिवन है कि 30 टू 40 की रेंज में कितने स्टूडेंट हैं, 31 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स किस रेंज में आए हैं 30 टू 40। 40 टू 50 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं 42, 50 टू 60 कितने स्टूडेंट है 51, ठीक है। सारे बेटे जी ये इंफॉर्मेशन हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने हैं जिनके मार्क्स किस रेंज में आए हैं, इन द रेंज ऑफ 40 टू 45, ठीक है। तो पहले तो बेटा जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन है, इसको हम सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। मार्क्स मार्क्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे लेस देन। तो बेटा जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स लेस देन आए हैं 40, ठीक है, लेस देन 40, वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको डिनोट कर रहे थे हम y के साथ, वो कितने हैं 31। अब बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आए हैं लेस देन 50, तो जिनके मार्क्स लेस देन 50 हैं वो इस रेंज में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 31 प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 73। सिमिलरली लेस देन 60 कितना आएगा 31 प्लस 42 प्लस 51 124, ठीक है। अब लेस देन 70 वो कितने आएंगे, सभी को एडिशन करो 159। लेस देन 80 वाले कितने हो जाएंगे मेरे पास 190। अब वो बेटा जी चेक कीजिए, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जिनके मार्क्स लेस देन 40 है, 31 लेस देन 50, हमें स्टूडेंट्स चाहिए इन द रेंज 40 टू 45। तो लेस देन 40 वाले तो हमारे पास हैं, तो इसका मीनिंग है हमें पहले इंटरपोलेशन के कंसेप्ट के साथ किस पॉइंट पे नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए कि जिनके मार्क्स कितने हैं लेस देन 45, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा लेस देन 40 है, लेस देन 50, ओके।
हाँ जी बेटा, आई एम ऑडिबल। हाँ जी हरमन, मनप्रीत, Yes, ma'am. तो ठीक है। तो बेटा देखो, Yes, हमारे ma'am. पास लेस देन 40 तो स्टूडेंट है। अगर हम लेस देन 45 फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास एक इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि बेटा हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 40 टू 45। ठीक है, तो पहले तो देखो बेटा, जो 45 है वो इन द बिगिनिंग ऑफ अ टेबल लाई कर रहा है, तो इसका मीनिंग है हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो अदर बेटा जी थिंग इज दैट कि ये जो है वैल्यू, ये हमारी क्या है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कौन सी है, एक्स नॉट। तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एक्स नॉट आ गया हमारे पास, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई नॉट। आप लोग पहले बेटा टेबल ड्रॉ करोगे, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई सब्ट्रैक्ट करो 42, ये कितना आ जाएगा 51, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 35 एंड 31। फिर बेटा जी आप डेल्टा स्क्वायर वाई फाइंड करोगे, वो कितना आ जाएगा 51 माइनस 14 9, 35 माइनस 51 माइनस 16, 31 माइनस दिस इज -4। डेल्टा क्यूब वाई फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा -25 एंड 12। ठीक है, डेल्टा 4 वाई फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 37। अब बेटा हम विद द कंसेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 45। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 40। ठीक है, x जिस पे हम लोगों ने इंटरपोलेशन फाइंड करनी है वो कितना है 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h डिफरेंस कितने कितने का है 10 का। तो u मेरा कितना रहेगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। तो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, 40 माइनस 4, sorry 45 minus 40, 5 over 10, that is equals to 5 over 10 means 0.5। ठीक है, अब 45 पे हम लोग फाइंड कर लेते y नॉट। तो y नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी 31 प्लस 0.5 इंटू डेल्टा y नॉट 42, फिर u माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल कितना है हमारा 2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, फिर 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना है 6 डेल्टा क्यूब वाई नॉट माइनस 25। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लिखोगे 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 3, बेटा मैं साथ में ही यहाँ पे लिख रही हूँ 0.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 24, और इसको हम लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड विद 37। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर इज, बेटा सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने 47.8672। बट बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 48। सो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जिनके मार्क्स क्या है, लेस देन 45। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स लेस देन 45 है वो कितने हैं 48। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are less than 45, वो कितने हैं मेरे पास 48। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are less than 40, वो कितने हैं हमारे पास लेस देन 40, हम टेबल से देख लेते हैं वो कितने हैं 31। ठीक है, सो लेस देन 31। तो बेटा इन द इंटरवल 40 टू 45 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks आर बिटवीन 40 टू 45, वो कितने आ जाएंगे जल्दी से बताओ,
शाबाश. In the interval 40 to 45.